बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा मनिया कस्बे के क्रॉसिंग के दौरान हुआ। एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में पिलुआ शाहपुरा निवासी दिनेश पुत्र सोरन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि क्रॉसिंग के दौरान बाइक ट्रक की चपेट में आ गई थी और इस हादसे के बाद हाईवे 44 पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। नकटपुरा मसूदपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। नई सड़क गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। ग्राम पंचायत नकटपुरा से मसूदपुर गांव में हाल ही में निर्मित की गई सड़क अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में बेहद घटिया और निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके चलते यह सड़क एक महीना भी टिकती नजर नहीं आ रही। स्थानीय युवाओं और निवासियों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए बताया कि निर्माण कार्य के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। सड़क निर्माण के बाद जिस रोलर पर चलना अनिवार्य था, उसे नहीं चलाया गया। रोलर ना चलने के कारण सड़क की ऊपरी सतह ढीली पड़ी है, जिससे बाइक फिसलने और दुर्घटनाएं होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। गांव के युवाओं ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इस घटिया निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों और ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। रोड मसूदपुर, जो अभी मसूदपुर में ये रोड डली है, बिल्कुल घटिया कार्य किया गया है इस पे और इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए था। बिल्कुल सड़क की हालत देखोगे, एक बार कैमरामैन से बोलूंगा नीचे करके दिखाएं। सड़क की हालत ऐसी है कि देखो हाथ से भी फूट रही है। पैर की बात तो अलग है, इस पर रोड जो सड़क कूटना बोलते हैं आम भाषा में, वो भी नहीं चलाया गया इस पे, जैसा कि देख सकते हो आप। कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शहर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान घंटागढ़ क्षेत्र में कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर सामान्य नागरिक की तरह शहर भ्रमण पर निकले थे। घंटाघर के पास उन्होंने देखा कि सफाई कर्मचारी सामान्य कचरे के साथ मेडिकल बायो वेस्ट भी उठा रहे थे। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही सफाई कर्मचारियों से जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और यह भी जाना कि क्या उन्हें इस तरह के कचरे से कोई परेशानी होती है। मेडिकल बायो वेस्ट का सामान्य कचरे में मिलना एक गंभीर चूक है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल बायो वेस्ट का सामान्य कचरे में मिलना एक गंभीर चूक है। उन्होंने घंटाघर रोड स्थित निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि बायो वेस्ट के कारण किसी सफाई कर्मचारी को कोई नुकसान होता है तो संबंधित निजी अस्पतालों को इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। कुछ नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा भर रहे थे और जिसमें मुझे मेडिकल वेस्ट दिखा है और मैं यहाँ पे आसपास जितने भी हॉस्पिटल से प्राइवेट, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। बुजुर्ग की विषाक्त पदार्थ के सेवन से इलाज के दौरान हुई मौत। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सोनीपुर गांव में एक बुजुर्ग की विषाक्त पदार्थ के सेवन से इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रामबाबू मीणा को विषाक्त पदार्थ के सेवन के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर बाड़ी सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बाद में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किन हालतों में किया है, इसके साथ पुलिस विभिन्न पहलुओं से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू,
सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। औडेला गांव के बासिंदे जी रहे हैं नारकीय जीवन, जिम्मेदार मौन। जिला मुख्यालय के पास स्थित औडेला गांव के ग्रामीण पिछले 2 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय निवासी अवतार, भीकम सिंह, मुकेश और प्रेम सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच से लेकर कलेक्ट्रेट तक बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। चंबल प्रभा न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि गाँव की सड़कें और नालियाँ पूरी तरह ध्वस्त है, जिससे नाले का गंदा पानी और मलमूत्र लोगों के घरों में घुस रहा है। इस भारी गंदगी के कारण मच्छर और मक्खियां पनप रहे हैं, जिससे गाँव में डेंगू जैसी घातक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा है कि सरपंच और प्रशासन की अनदेखी के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। पर शिकायत करिए कलेक्टर में, लेकिन आते नहीं है यहाँ कोई कुछ करने के लिए। बस पानी कहाँ पे भरा हुआ है? पानी घर के अंदर औडेला में भरा हुआ। कब से भरा हुआ है? 2-2.5 साल हो गई भैया। ये पानी से बहुत परेशान है, बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, डेंगू बढ़ रहा है इससे। सरपंच से आपने बोला नहीं है? वैसे सरपंच से बोला है भैया, खूब जाते हैं तो दारू पी के पड़ा रहता है ना, कुछ करता है। क्या कह रहे थे? ये बोलता है करवा दूंगा, और ज्यादा जाते तो कह देते कि मेरे नाम से रिपोर्ट कर दो, मेरा कोई क्या करेगा। कैसे बोला है? हाँ बोला है। नाम क्या तुम्हारा? नीति। परेशानी है तो भैया जो परेशानी है, 1.5 साल से पानी भर रहा है और का कितनी समस्या ऐसी है, ये बच्चे सब गिर रहे हैं, नाले साफ नहीं हो रहे हैं। और जब बोटन के पीछे आ तब कह रही कंडा दरिया में मैं दुकान पे खुद कह रहा हूँ, बैठ के नहीं आ। हाँ, और अब ताना से सुनवाई ने कभी जीत गया था। हाँ, जो जीत गया था पानी कहाँ भरा हुआ है? किस जगह भरा हुआ है? ये भरो है भरो है, हमारे यहाँ भरो है। कौन से गाँव भरा हुआ है? अच्छा, तो सरपंच ने क्या बोला इसके बारे में? जो कह रहा मेबू तो नहीं है, मैं नहीं करवा सकता हूँ। और क्या कह रहा था? और जो कह रहा नहीं, मैं मेबू तो ना है, मैं तो ले जाने कछु रिपोर्ट करो चाहे कछु करो। नहीं कंडे वंडे के बारे में बोले ना अभी, आप क्या बोला था? कंडा ही तो जो करो, मैं जीत जाऊंगा भैया, मैं मत जाऊंगा, मुझे जिताए दे तब तो ऐसा कह रहे। और आप तो देख लो ना आयो, देख लो ना आयो। नाम क्या सरपंच का? वो लाखन। अच्छा, तो पानी कब से भरा हुआ वैसे? 1.5 साल है गई। 1.5 साल है गई। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो महादेवी के। ठीक है। परेशानी भैया? परेशानी कितना पानी भर रहा है गली में, उधर वहाँ तक कम से कम 100 मीटर की दूरी पे पानी भरा हुआ है रोड पर। और तब लोग लाखन सिंह वोट मांगने आया था तो बोल रहा था कि मेरे को जिता दो, नहीं मैं हार गया तो मेरे पास कंडा डाल आना जाके। अब जीत गया तो यहाँ पर ढूंढने भी नहीं आया है। लाखन सिंह कौन है? लोधा। लाखन सिंह कौन है यहाँ का? सरपंच। अच्छा, क्या कह रहा था वो? कह रहा था वोट मांगने आया था इधर, तो कह रहा था कि मेरे को जिता दो वरना मैं हार गया तो मेरे पास कंडा डालने आ जाना। पानी कब से भरा हुआ है? पानी 2-2.5 साल हो गया। और परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इसके लिए कोई रास्ता भी नहीं है और ये रोड पे ऐसे ही भरा रहता है 2-2.5 साल से। तो बच्चे फिर यहाँ से स्कूल कैसे जाते होंगे तुम्हारे? बच्चे सीने से लेकर के जाते हैं, निकास है नहीं इसका। नहीं तो सरपंच से तुमने बोला नहीं है कुछ इसके बारे में? वैसे सरपंच से कई बार हम जाके चले गए, सरपंच तो पीके डरा था, कह देता है मेरे पे वो नहीं आया, अभी चार्ज नहीं आया, जी नहीं आया है। आता नहीं है वैसे सरपंच इधर? सरपंच इधर झुकने भी नहीं आता है। अच्छा अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? अवतार। पानी कब से भरा हुआ है ये? 2-2.5 साल हो गया। नाम क्या बोला आपने अभी? अवतार।
परेशानी है? औड़ेला में पानी भर रहा है, पूरी सड़कों पे भर रहा है और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और मेरा आदमी पाए लाचार है, वो भी निकल नहीं पाता है, तो मैं उसको हाथ पकड़ के ले जाती हूँ और लाती हूँ। और मेरे बच्चे और कौन लाचार है? लाचार कौन है? लाचार मेरा आदमी है। मेरे पास से चल नहीं पाता है, वैसे चलता है विकलांग है वैसे तो वे चल नहीं पाते या पानी में निकल नहीं पाते। घर पे पानी भर रहा है, गत्ते लगा के बैठक में पानी भर रहा है। और पानी कब से भरा हुआ है? पानी है गई 2 साल से, 2 साल से भरा है, कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच से बोला नहीं है आपने? अरे सरपंच से बोला, वो दारू पी का डरा रहता है, वो जो कह देता है कि कल करवा दूंगा, परसों करवा दो। और तानना वोट पर है, तानना तो झखा भी नहीं है, जाके नहीं झखा भी सो नहीं है। नाम क्या तुम्हारा? शीला है मेरा नाम। नहीं है जो देखो बच्चा हमारे रोज स्कूल जा रहे हैं, रोज नहाने पर रहे हैं 2-2 3-3 बार, और जिसमें पनिया कीड़ा आ जाते हैं। एन बिल्कुल अंदर घरने में पानी घुस रहा है और बिल्कुल कोई सुनाई ना कर रहा हमारी। और वोट मांगे वे आ जाते हैं और वोट बाद फिर कछू ना है, और वोट नहीं पर तो खुशामद करेंगे हमारी कि वोट दिए हम करवाएंगे खरंजा। दुनिया ने खरंजा करवा दे, हमारी गली को खरंजा भी ना भयो, न घर में पानी जा रहा है अंदर। पानी कहाँ भरा हुआ है? एन बिल्कुल अंदर घरने में। कौन सी जगह भरा हुआ? गाँव कौन सा है? काम कब से भरा हुआ है पानी? ये पानी है चली 1.5-2 साल जो वोटर में जीता, जब तो मेरे को देखने भी नहीं आया हमारे घर पर। सरपंच कौन है यहाँ का? वो लाखन पेजपुरा का। अच्छा अच्छा, तो उसने क्या कह दिया? सरपंच ने क्या बोला है? सरपंच नो कह देता, मैं क्या करूँ, भर रहा है तो नो कही, मेरे पे कोई चार्ज नहीं आया है अभी। अच्छा अच्छा, मना कर दिया है? हाँ मना कर देता है, और कलेक्टरी में 2-3 बार दरखास्त दे आए, कोई सुनवाई नहीं हुई? हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम किरण भाई। हमारे औड़ेला गांव में इतने कीच खच्चड़ हो रहा है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम कलेक्ट्री जाते हैं, वहाँ पर दरखास्त देते अपनी अपनी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सरपंच जीतने के लिए आ जाता है कंडे मरगटी में रखकर और बोलता है कि मैं जीत जाऊंगा तो सब काम करा दूंगा। अब जीत गया, जब से दारू पी के डला है। देखिए हमारे यहाँ पर ये क्या हाल हो रहा है औड़ेला गाँव में, बताओ। अब इसकी समस्या कोई निकाले तो ये बात है। तो तुमने सरपंच साहब से मतलब बोला नहीं है क्या? सरपंच साहब से 10 बेर चले गए, हाँ कर दूंगा कह के डला रहता है दारू पी के। कब से भरा हुआ है पानी गंदा? दारू जो इस पानी को गए कम से 1.5-2 साल हो चुके। बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे इसमें से, बाहर कस भी गिर रहे हैं रोज के। तो 2 साल से आया नहीं सरपंच इधर? जगह भी नहीं है, जगह नहीं है, जीता जब से। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रचना है। परेशानी है? परेशानी है सर, ये घर पे पानी भर रहा हुआ है, लगड़े लूले वैसे लगड़े लूले वैसे बच्चा बच्ची निकलते हैं, सबको लिए परेशानी है, रास्ता वालों को, गाँव वालों को। पानी कहाँ भरा हुआ है ये कह रहा मेरे घर हूँ? पे है साहब। किस जगह भरा हुआ? गांव कौन सा है? औड़ेला गाँव है। कब से भरा हुआ पानी? जाए है सर 3-4 महीना। अच्छा अच्छा, तो सरपंच से बोला नहीं तुमने? वो बोल रहा सर समझ के पास भाई क्या आती है भाई। क्या कहता है सरपंच? वो नशा में डर रहे तो सुनती ना ले। अच्छा अच्छा, नशा में कैसे? दारू पी के। अच्छा अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? प्रेम सिंह। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर।
जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। पुलिस की महिला आत्मरक्षा टीम ने स्कूली बालिकाओं को सिखाए सुरक्षा के गुर। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम ने बसेड़ी थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरोली में छात्राओं को छेड़छाड़ और छीटाकंसी जैसी घटनाओं से निपटने की आत्मरक्षा के गुर सिखाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और हवा सिंह के सुपरविजन में संचालित इस अभियान के तहत पुलिस टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर सादा वर्दी में तैनात रहकर निगरानी रख रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिला हेड कांस्टेबल मुन्नी देवी और उनकी टीम ने छात्राओं को महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के उपयोग की जानकारी दी, साथ ही नए कानून के प्रावधानों के प्रति भी जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकिशन मीणा सहित शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। पुलिस का यह दल लगातार सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी महिलाओं को संकट के समय पर स्वयं रक्षा करने की हेतु प्रशिक्षित कर रहा है। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देश पर बरौली जीएसएस में विद्युत समस्या समाधान शिविर आयोजित। सरमथरा अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार को उपखंड सरमथरा स्थित 33/11 केवी जीएसएस बरौली में विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा बकाया वसूली की कार्रवाई भी की गई। शिविर के दौरान 54 उपभोक्ताओं से लगभग 3,20,000 रुपए की राशि जमा करवाई गई। साथ ही 4 नए विद्युत कनेक्शन के आवेदन प्राप्त हुए। उपस्थित उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त सरमथरा शहर, नादनपुर, बड़ा गांव और आंगई फीडर क्षेत्र में बकाया वसूली अभियान चलाया गया और 13 उपभोक्ताओं पर करीब 1.44 लाख रुपए बकाया पाए जाने पर उनके विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित डीसी किए गए। कार्रवाई के दौरान 23 अवैध जंपर भी हटाए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित समाधान उपलब्ध कराना, बकाया वसूली बढ़ाना तथा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाना है। आगे भी नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता व्याख्यान, विद्यार्थियों को सिखाए ऑनलाइन सुरक्षा के गुर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में मनिया सीओ खलील अहमद, एएसआई अशोक सिंह रजावत और साइबर सेल की टीम ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीएल गुप्ता ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और मुख्य वक्ता खलील अहमद ने अपने संबोधन में बताया कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयरिंग, फिशिंग लिंक और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में तेजी आई है। उन्होंने साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की अपील की है और कंप्यूटर विभाग अध्यक्ष विनय बघेल ने छात्रों से आह्वान किया है कि वे स्वयं जागरूक बनकर अपने परिवार और समाज को भी शिक्षित करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है।
जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS MS DNV OBSG गायनी FMAS सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व में हुई टाइगर की साइटिंग। प्रदेश के 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में टाइगर की साइटिंग हुई है। गिरोनिया क्षेत्र में सड़क से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने टाइगर को देख वीडियो बनाया और ग्रामीणों को सचेत किया। चालक ने ट्रैक्टर को रोककर झाड़ियों में गुम हुए टाइगर को ट्रैक्टर में बैठे बैठे आगे पीछे करते हुए तलाश की। वहीं सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाकर टाइगर के होने का आगाह किया। काफी देर तक वीडियो बनाने के दौरान टाइगर की साइटिंग कई बार हुई। बाद में भी ट्रैक्टर लेकर निकल गया और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ बाघिनों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए नए ट्रैक बनाए हैं, जिसमें 3-3 किलोमीटर एरिया के 2 ट्रैक तैयार हो गए, जिसमें और नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। खुशालपुर की खो और दमोह की खो में 3-3 किलोमीटर के ट्रैक निगरानी के लिए तैयार है, जहां प्रतिदिन ट्रैकिंग की जाती है। उल्लेखनीय है कि अभी तक बाघ कैमरे में ही ट्रेस हो रहे थे, लेकिन अब मौसम के बदलने के बाद खुले जंगल यानी बाहर सड़कों तक बाघ बाघिन की साइटिंग होने लग गई है। हालांकि अभी टाइगर सफारी इस रिजर्व में नहीं है, लेकिन जंगल से निकलकर बाघ की चहलकदमी सड़क किनारे खुली जगहों पर भी देखी जा रही है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिजली विभाग के अधिकारी और उपभोक्ता के बीच विवाद, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया क्रॉस मुकदमा।
राजाखेड़ा थाने में बीती रात 19 फरवरी को देर शाम दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रथम पक्ष की ओर से विद्युत विभाग के एईएन आनंद तिवारी ने मुकदमा नंबर 36/2026 दर्ज कराया और रिपोर्ट के अनुसार जब वे पोर्टल पर प्राप्त एक शिकायत के निस्तारण हेतु मौके पर पहुंचे तो वहां 3 नामजद और 8-10 अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष के लोकेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए मुकदमा नंबर 37/2026 दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ साक्ष्य जुटाने से मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। साथ ही साक्ष्यों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया। राजाखेड़ा थाना पुलिस अब इन दोनों मामलों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं, एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोप्राइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। 2 दिन से पोखर के पास पड़ी गाय को गौ सेवकों ने निकाला बाहर, पेश की मानवता की मिसाल। वसई नवाब के नजदीक देवगढ़ के पास एक गाय के बारे में सूचना मिली थी कि वह 2 दिन से पोखर में गिरी हुई है और सूचना पर हम सभी युवा साथी मौके पर पहुंचे और गाय को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकलवाया और वसई नवाब पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी। और यह घटना हमें इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाती है। यह गौ माता 2 दिन से देवगढ़ और रणजीतपुरा के पास पोखर के पास गंभीर हालत में पड़ी हुई थी और जैसी सूचना मिलते ही वसई नवाब पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर शिवकांत त्यागी तुरंत मौके पर पहुंचकर गौ माता को देखा और इसका इलाज कराया और गौ रक्षक
दल टीम को सूचना दी। इसी मौके पर गोरक्षक भूदेव कुशवाहा, अवनीश त्यागी, नेत्रपाल कुशवाहा, अजित कुशवाहा इत्यादि लोग मौके पर पहुंचे। यह घटना एक चेतावनी है। प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गौ माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के नेक कार्य करने से लोगों में गाय माता के प्रति प्रेम और सेवा की भावना जागृत होगी। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। घरेलू उपभोक्ता परेशान। इधर चाय की थड़ी से लेकर हलवाइयों की दुकानों सहित होटल, रेस्टोरेंट आदि में धड़ल्ले से हो रहा घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग। सरमथरा कस्बा में चाय की थड़ी से लेकर हलवाइयों की दुकानों सहित होटल, रेस्टोरेंट आदि में धड़ल्ले से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि सरमथरा कस्बा में दुकानदारों के द्वारा व्यावसायिक सिलेंडरों की जगह घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। साथ ही रसद विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने से दुकानदारों के हौसले बुलंद है। वहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में राइफलिंग की जाती है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।